14 जून 2022 को आया था और पीएम ने इस पर लागू किया था। ठीक है, बताइएगा सवाल। जिस तरीके से हरियाणा के सीएम ने अग्निपथ योजना के बारे में कहा है कि पीएम मोदी ने इनको लागू किया था और ये अग्निवीरों के लिए 4 साल के लिए था, और ये हरियाणा में अग्निवीरों को सीधी भर्ती के लिए 10% का आरक्षण प्रदान किया। नहीं, देखिए, अगर आपको स्मरण हो, जैसे ये योजना को लागू किया गया था तभी सरकार की ये चिंता थी कि इन 4 वर्षों के बाद इन लोगों का क्या होगा। तो इस नाते सीआईएसएफ हो, सेंट्रल फोर्सेस हो, सीएपीएफ हो, और सरकारों में भी बहुत सारी प्रदेश की सरकारों ने ये एक्स्ट्रा माइल वॉक किया है और ये सुनिश्चित किया है कि 4 वर्ष के बाद भी विकल्पों की कोई कमी नहीं रहेगी। आजीवन आप सरकार में, सरकार के साथ रह करके रक्षा सुरक्षा के काम में लगे रहेंगे और किसी प्रकार की वित्तीय या सामाजिक असुरक्षा हमारे अग्निवीरों पे ना पड़े। ये सरकार का कमिटमेंट है, सरकार की प्रतिबद्धता है, और इस पे जितना भी भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने किया है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों को अपने सरकार के समय को भी याद रखना चाहिए। उनके ही अनुशंसा थी, उनकी ही रिकमेंडेशन थी, लेकिन आज इसको इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावी ढंग से अगर योजनाबद्ध तरीके से एक फॉलो अप प्लान के साथ किसने लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आगे की भी आप निश्चिंत रहिए, जो भी अग्निवीर सर्विसेज में जाएगा उनके आगे की फ्यूचर को सिक्योर करने की चिंता सरकार की है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुखान मजूमदार, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी आंदोलन के मूड में होगी और संगठन चुनाव का हिस्सा होगा, लेकिन यह दिल की बात है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है और आंदोलन में निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं और हमारे पार्टी का ये एक दृढ़ संकल्प है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, पार्टी सेकंड, उसके बाद पार्टी एंड सेल्फ लास्ट, आप स्वयं आखिरी में आते हैं। तो जहां आंदोलन की आवश्यकता होती है वहां हम आंदोलन करते हैं, जहां जनता सेवा का हमें अवसर प्रदान करती है वहां जनता का सेवा करते हैं। जहां जिस प्रदेश के वासियों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो मार्ग लेना पड़ेगा हम उस मार्ग को लेने को तैयार हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि बदलती जनसंख्या मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है और असम में मुस्लिम की आबादी आज 40% हो गई। 1991 में पहले ये 12% थी। कई जिले हमने इसके लिए खो दिया और ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से असम अकॉर्ड की बात हो, असम में इलीगल माइग्रेशन की बात हो, ये कोई आज के मुद्दे तो है नहीं। जो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसकी एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसकी एक भौगोलिक पृष्ठभूमि है, उस दृष्टि से इसको देखने की आवश्यकता है। अकारण इसमें राजनीति लेंस से देखना, इसको पॉलिटिकल पूर्वाग्रह से देखना, ये कहाँ तक उचित है, इस पर विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता है। बंगाल एलओपी के नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम अपने जब क्षेत्र में जाते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम सभी को कार्य करते हैं, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू पार्टी और हमें काले झंडे देखा जाता है, हमारे गाड़ियों के ऊपर शीशे पत्थर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम सबका दल हैं, सब हमारे हैं, ये सोच हमारी कोई आज की नहीं है। हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक सिकंदर बख्त साहब रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचे हैं। आज उत्तर प्रदेश में पसमंदा समाज से हमारे दानिश जी मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर से खटाना जी, जो कि बैकवर्ड मुस्लिम है, वो राज्यसभा में पहुंचने वाले पहले मुसलमान बने हैं जम्मू कश्मीर से। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से विपक्ष का कहना, ये कोई, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, न भाषा, न रंग, न जाति, किसी प्रकार की कोई भेदभाव में हमारा कोई विश्वास नहीं है। हम 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे बात करते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष, उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होना चाहिए, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है और फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई और सभी लोकतांत्रिक हैं। नहीं, मुझे लगता है कि टीएमसी के कुणाल घोष जी को ये अनुशंसा ऊपर करनी चाहिए कि आप लोग अपने यहाँ हिंदू मोर्चा खोलिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा की सीमाएं और मर्यादाएं तोड़ दी हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को धर्मनिरपेक्षता पे आप प्रमाण पत्र देने वाले कौन होते हैं? आप बताइए। दुर्गा जी का विसर्जन का यात्रा निकलता है तो आपको आपत्ति होती है, मुहर्रम का यात्रा निकलता है तो आपको आपत्ति नहीं होती है, वहाँ पूरी संवेदनशीलता होती है। आप सरकार में हैं, संवैधानिक तरीके से चलिए, और संविधान किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन करने के विरोध में है। न धर्म, न जाति, न भाषा, न रंग,
आपको संविधान से सीख लेने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के जिस तरीके से डोडा में जो हमले हुए हैं उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 1 साल में जम्मू में लगातार हमले का सिलसिला शुरू हो गया। जम्मू में शायद ही कोई ऐसा इलाका है जो आतंकवाद से मुक्त हो। सरकार क्या कर रही है? सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार हर एक सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, हर स्तर पे मॉनिटर कर रही है। और हम बताना चाहते हैं 2019 में धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के आतंकी गतिविधियों में ऐतिहासिक कमी दिखाई गई है, वो सरकार के कमिटमेंट को, सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाँ, ज़रूर अभी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस सभी दुर्घटनाओं का प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम किसी भी हमले को अनआंसर्ड नहीं जाने देते हैं। हर प्रकार से पूरी मजबूती के साथ हम सबके साथ खड़े रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपस में लड़ रही है, बीजेपी सरकार अस्थिर और सत्ता की लड़ाई में जनता परेशान है, बीजेपी सरकार शिक्षकों को उत्पीड़न कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को थोड़ा ध्यान आकर्षण अपने पार्टी और अपने परिवार के प्रति भी करने की ज़रूरत है। आप जितना एनर्जी भारतीय जनता पार्टी पे फोकस करते हैं, उतना एनर्जी यदि अपने पार्टी, अपने विचार, अपने संगठन पे करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, कहीं से भी आपको भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पार्टी एक व्यक्ति का वर्चस्व, आपकी पार्टी एक परिवार का वर्चस्व, आपकी पार्टी एक जाति का वर्चस्व। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। और हमने कोई आज से, हमारे संगठन की प्रक्रियाएं हैं, हमारे संगठन के प्रोसेसेस हैं, रिफॉर्मेशंस हैं, समय समय पे हम बैठते हैं, मंथन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पे हम कठोर कदम भी उठाते हैं। लेकिन इस प्रकार से अखिलेश जी जितना एनर्जी हमारे ऊपर निवेश कर रहे हैं, उतना स्वयं के ऊपर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, कहा है कि मोदी सरकार ने लाखों बच्चों का टीकाकरण न करके महापाप किया है। टीकाकरण की उपेक्षा का अर्थ है बहुमूल्य जीवन की हानि। कांग्रेस पार्टी द्वारा टीकाकरण में भारत की मजबूती से नींव का लाभ मोदी सरकार द्वारा बेशर्मी से बर्बाद कर दिया। देखिए, किसी भी रिपोर्ट के वास्तविकता को परखे बगैर उस पर टिप्पणी करना, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को करने से बचने की आवश्यकता है। दूसरा, इसी देश के इतिहास में हमने देखा है, पोलियो बीमारी आई, उसका वैक्सीनेशन करने में कितना साल लगा? दशकों लग गए आपको। हेपेटाइटिस बीमारी आई, उसका वैक्सीनेशन करने में कितना साल लगा? दशकों लग गए आपको। और वहीं कोरोना की बीमारी आई, साल 1.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आश्वस्त किया, और सिर्फ देशवासियों को मुफ्त में सुरक्षा के दोनों कवच नहीं लगाए, बल्कि पूरे विश्व में गरीब देशों में वैक्सीन भेज करके ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री को और मजबूत किया। तो मुझे लगता है खड़गे जी, आप किसी भी निराधार रिपोर्ट के आधार पे अपने तर्कों का विश्लेषण करके बयान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा।